नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पत्नी स्वरूप ने हेरा फेरी 3 पर तोड़ी चुप्पी, कहा परेश रावल को लेकर घर में नहीं हुई कोई बात, लीगल नोटिस की जानकारी नहीं। बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने हाल ही में पुष्टि की है कि वे हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए की फीस मांगी थी। फीस न मिलने पर परेश ने फिल्म छोड़ी, जिसके चलते कथित तौर पर अब अक्षय कुमार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया है। इस मामले पर जब परेश रावल की पत्नी और एक्ट्रेस स्वरूप संपत से बात की तो उन्होंने बहुत स्पष्ट और सहज अंदाज में अपनी बात रखी। जब स्वरूप से पूछा गया कि इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उस पर फैंस काफी चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, सच में मुझे कुछ नहीं पता, सॉरी। सोशल मीडिया पर उठ रही चर्चाओं को लेकर जब उनसे फिर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ये तो परेश रावल से ही पूछना पड़ेगा ना। जब ये पूछा गया कि क्या घर में इस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई है तो उनका जवाब था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में फिल्मों की बातें नहीं होती, सब कुछ ऑफिस में ही डिस्कस होता है। परेश, आदित्य, निरूप ये सब ऑफिस जाकर ही बात करते हैं। परेश रावल की मशहूर किरदार बाबूराव को लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या इस रोल का कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है तो उन्होंने कहा, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो बाबूराव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। आप कहेंगे मैं तो पत्नी हूँ इसलिए ऐसा कह रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में परेश रावल ने कहा था कि बाबूराव का रोल पॉपुलर तो है, लेकिन अगर उसमें कुछ नया ना किया जाए तो ये गले का फंदा बन जाता है। इस पर जब स्वरूप से पूछा गया कि क्या ये किसी इशारे की तरह था तो उन्होंने साफ कहा, वो तो काफ़ी समय से ये बात कहते आ रहे हैं। पहले वो विलेन रोल करते थे, फिर कैरेक्टर रोल, फिर कॉमेडी, लेकिन परेश आज भी कैरेक्टर रोल करना पसंद करते हैं। अंत में जब अक्षय कुमार की टीम द्वारा भेजे गए कथित लीगल नोटिस पर सवाल किया गया तो स्वरूप ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, सच में नहीं। गौरतलब है कि हाल ही में हेरा फेरी 3 को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आई कि फिल्म के अहम पार्ट परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी। वहीं इस पर जब सुनील शेट्टी से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा, बिना परेश रावल की ये फिल्म हो ही नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा, मेरे अक्षय की बिना फिल्म बन सकती है लेकिन बिना बाबू भैया की नहीं। सुनील शेट्टी ने बताया कि उन्हें परेश के हटने की खबर भी उनके बच्चों अथिया और आहान ने दी। उस समय वो इंटरव्यू में थे और चौंक गए। दरअसल अक्षय कुमार इस फिल्म के लीड एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म हेरा फेरी 3 उन्होंने इसके राइट्स फिरोज नाडियाडवाला से कानूनी तौर पर खरीदे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने अपने प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स के जरिए परेश रावल को एक कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्होंने फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़ने और गैर प्रोफेशनल तरीका अपनाने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे हैं। आपको बता दें कि परेश रावल ने मिड डे से बातचीत में बताया कि उन्होंने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और डायरेक्टर प्रियदर्शन को अपने फैसले की जानकारी दे दी थी। हालांकि डायरेक्टर प्रियदर्शन का दावा है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में प्रियदर्शन ने बताया कि अक्षय कुमार ने फिल्म में पैसा लगाया है और अब वो लीगल एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, फिल्म शुरू करने से पहले अक्षय ने मुझसे पूछा था कि परेश और सुनील दोनों इसमें शामिल हैं या नहीं। मैंने दोनों से बात की और उन्होंने हामी भरी थी। प्रियदर्शन ने भी कहा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अक्षय ने पैसा लगाया है और यही कारण हो सकता है कि वो ये कदम उठा रहे हैं। परेश रावल ने आज तक मुझसे बात नहीं की। परेश रावल ने खुद इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने फिल्म हेरा फेरी 3 छोड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म छोड़ने की वजह मेकर्स के साथ क्रिएटिव मतभेद को बताया गया था। हालांकि बाद में एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक्टर ने कहा था, मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि हेरा फेरी 3 से पीछे हटने का मेरा फैसला किसी भी तरह की क्रिएटिव मतभेद की वजह से नहीं था। मैं दोहराना चाहता हूँ कि फिल्म के निर्देशक के साथ मेरा कोई क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट नहीं है। मैं प्रियदर्शन जी के लिए गहरा सम्मान, स्नेह और विश्वास रखता हूँ। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।